तो एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों को जिस पेपर का इंतज़ार था वो पेपर मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आ गई हूँ। तो सारे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में इस पेपर के माध्यम से बताने जा रही हूँ। सिलेक्टेड आपके पूरे प्रश्न रहेंगे जिनसे आप पास ही नहीं बल्कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और देखिए, परीक्षा हाल में जाने से पहले सारे ही प्रश्नों को यदि आप अच्छे से एक बार रीड करके जाते हैं तो आप 90% क्या 100% टॉप करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। और सारे ही प्रश्न को यहाँ पर मैंने आपके लिए फिल कर दिया है ताकि आप सभी का ज़्यादा समय में ना लूँ, कम समय में पूरा पेपर मैं आपको बताने का प्रयास करूँगी। पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन है कि वह कोशिका अंग जिसमें डीएनए पाया जाता है, इसका आंसर है ये सभी। दूसरा है स्टार फिश किस संघ का जंतु है, तो ये आपका इसका आंसर है आपका इकाइनोडर्मेटा। ठीक है। तीसरा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश परास सबसे अधिक प्रभावशील है, तो इसका आंसर है आपका लाल। चौथा है तंत्रिका तंत्र की इकाइयाँ हैं, इसका आंसर है तंत्रिका कोशिका। पांचवा, इनमें किसमें पुष्प एकलिंगी होते हैं, इसका आंसर है आपका खीरा। छठा है बीज एक बीज पत्रियों के प्रारूपी संवहन फूल होते हैं, इसका आंसर है बही फ्लोइम। ठीक है, चले इसके बाद में चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आपके भी यहाँ पे फिल कर दिए हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, उस सारे प्रश्नों को कंप्लीट करके जाना है। मैं आपको यहाँ पर सिलेक्टेड प्रश्न ही बता रही हूँ जिसके 90% के 100% आने के पूरे चांस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि नग्न बीज वाले पौधों के समूह का नाम खालिस्तान है जिम्नोस्पर्म। दूसरा है तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति खालिस्तान से होती है बहिर्म से। तीसरा है क्रेब्स चक्र खालिस्तान कोशिकांग में होता है माइटोकांड्रिया। पक्षी वर्ग की हड्डियां खालिस्तान होती है तो कैसी खोखली। पांचवा है कीटों में श्वसन खालिस्तान के द्वारा होता है टेकिया के द्वारा। छठा स्टार फिश में खालिस्तान समिति होती है अरी। ठीक है, यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप और सारे ही प्रश्नों को देखिए, कंप्लीट अच्छे से करना है क्योंकि 90% नहीं 100% दावा है कि सारे ही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो एक बार सारे ही प्रश्नों को रीड करके जरूर जाना है परीक्षा हाल में जाने से पहले। तो यहाँ पर मैंने आपकी जोड़ी के नंबर डाल दिए हैं, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा, किसी भी तरह की आपको परेशानी नहीं आएगी। चलिए ले लिया आपने भी इंग्लिश मीडियम वालों ने। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है कि गुणसूत्र किन पदार्थों के बने होते हैं, तो ये आपके डीएनए आरएनए और प्रोटीन। दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंडोकाइनोलॉजी। तो देखिए तीसरा है द्विखंडन क्रिया किसकी है, तो ये आपकी अर्धसूत्री विभाजन। अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है, कुटपात। और नाखून किसका बना होता है, काइटिन का। ठीक है, यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिल कर दी हैं। देखिए जितना हो रहा है उतना मैं आपको यहाँ पे सारे दे रही हूँ और ये आपके सिलेक्टेड ही प्रश्न है जो 90% के 100% परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका 5वां प्रश्न है सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि मानव का वैज्ञानिक नाम मेगीफेरा इंडिका है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है जड़ें गुरुत्वानुवर्ती गति प्रदर्शित करती है, तो ये आपका सत्य है। मोल इसका वर्ग के जंतुओं को हेक्सापोटा भी कहते हैं, तो ये आपका सत्य है। चौथा एम्फीबियन जीवों के हृदय में 3 कक्ष पाए जाते हैं, तो ये आपका सत्य है। प्यूरिन में 2 और पिरामिडिन एक रिंग वाली संरचना होती है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका विभाजित होती है, तो ये आपका असत्य है। तो यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप अच्छे से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिल कर दी है, कंप्लीट करके आपको जाना है अच्छे से। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6,
आम का वैज्ञानिक नाम लिखिए, निम्नलिखित है जिनमें से कौन सा सही है। ठीक है, यहाँ पर मेगी फेरा दिया है और मेगी फेरा इंडिका दिया है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है आपका 7वां प्रश्न, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष परिवर्तन में अंतर आपको बताने। ठीक है, तो सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। इसके बाद में है विभिन्न प्रकार की पर्ण विन्यास का उदाहरण सहित आपको वर्णन करना है। पादप का कौन सा भाग निम्नलिखित को दर्शाता है। क्लोरोप्लास्ट का नामक चित्र बनाना है। एपो एंजाइम तथा होलो एंजाइम में अंतर बताना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। देखिए, ये आपका 12वां प्रश्न है, पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति की श्वसन प्रक्रिया में क्या प्रभाव पड़ता है। कवक की विशेषताएं आपको लिखनी है। उपास्थि तथा अस्थि में 4 अंतर देने हैं। पादप कोशिका का नामांकित चित्र, क्रेब्स चक्र का समग्र रेखा चित्र आपको बनाना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है 17वां प्रश्न, चक्रीय एवं अचक्रीय फोटो फास्फोरिलेशन में अंतर लिखने हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। एक्टिन और मायोसिन पेशी में तंतु में आपको अंतर बताने में रज्जु के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाए। ठीक है, तो सारे ही प्रश्नों का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आपको उनको कंप्लीट करके जरूर जाना है।